औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। हमने फेडरल बोर्ड की बुक का चैप्टर नंबर 8 प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो सबसे पहले गैसियस एक्सचेंज की टर्म को हम समझते हैं कि गैसियस एक्सचेंज क्या होता है। बिलफर्ज ये हमारे पास लीफ है। लीफ क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर रहा होता है और ऑक्सीजन को क्या करता है? रिलीज़ कर रहा होता है। ये अब आते कहाँ से हैं? ये सारी की सारी गैसेस इन्वायरमेंट के अंदर ऑलरेडी मौजूद होती हैं। तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करके ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। तो ये हमारे पास एक्सचेंज होता है कि एक चीज़ दी जाए और दूसरी चीज़ ली जाए। लेने और देने का जो प्रोसेस है हम इसे नॉर्मली एक्सचेंज कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो रही हैं, दोनों गैसेस हैं। तो इस वजह से इसके लिए हम टर्म कौन सी यूज़ करते हैं? गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स का वर्ड यूज़ करते हैं, गैसेस एक्सचेंज का वर्ड यूज़ करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं मेन जो हमारा टॉपिक है कि प्लांट जो है गैसेस एक्सचेंज क्यों कर रहा होता है, इसकी क्या वजह है, प्लांट को क्यों ज़रूरत होती है। क्योंकि प्लांट के अंदर ये दोनों प्रोसेस चल रहे होते हैं, तो इस वजह से प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसी वजह से ये गैसेस एक्सचेंज का फिनोमेना परफॉर्म करते हैं। अब हमारे पास लीव्स के अंदर और रूट्स के अंदर अलग अलग से गैसेस एक्सचेंज का फिनोमेना है। दिन और रात के वक्त अलग अलग का फिनोमेना है इसका। तो इस वजह से हम ये देखते हैं कि लीव्स के अंदर ड्यूरिंग डे टाइम और नाइट टाइम किस तरह से जो है ये परफॉर्म होते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स जो है वो कॉपी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो मैं इस डायग्राम के ज़रिए से आपको समझाना चाहूँगा। ये हमारे पास जो है एक डायग्राम है जिसके अंदर मैंने ये शो किया हुआ है कि दिन के वक्त प्लांट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर रहा होता है और ऑक्सीजन को क्या कर रहा होता है? एक्सहेल कर रहा होता है, बाहर निकाल रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक कर रहा होता है। तो दिन के वक्त ये फिनोमेना होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि दिन के वक्त हमारे पास फोटोसिंथेसिस का जो है वो प्रोसेस चल रहा होता है, साथ साथ रेस्पायरेशन का प्रोसेस भी चल रहा होता है। तो फोटोसिंथेसिस को कौन सी चीज़ की ज़रूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट इनहेल करता है। इसकी निस्बत अगर नाइट टाइम के अंदर देखें, क्योंकि आपको पता है कि नाइट टाइम में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि इसे सनलाइट की ज़रूरत भी होती है। तो सनलाइट नहीं होती तो ये प्रोसेस भी नहीं होता रात के वक्त। तो होता क्या है नाइट टाइम में कि ऑक्सीजन जो है वो प्लांट क्या करना शुरू कर देते हैं? ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि रेस्पायरेशन को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती। तो जिसकी वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा होती है और प्लांट इसे रिलीज़ कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि ये मैं सिर्फ 9th लेवल तक ये बात बता रहा हूँ। आगे फर्स्ट ईयर में इसका फिनोमेना थोड़ा सा चेंज है, वो वहाँ पर जो है वो देखेंगे। तो नाइट टाइम में भी जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, ये बात याद रखनी है। लेकिन ये फर्स्ट ईयर की बातें हैं, आपकी लेवल से थोड़ी सी ऊंची हैं। जस्ट आप 9th लेवल तक यहाँ तक जो है वो बात को याद रखें। तो ये हमारे पास गैसियस एक्सचेंज के हवाले से है कि लीफ के अंदर दिन और रात के वक्त गैसियस एक्सचेंज किस तरह से होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं रूट्स के अंदर किस तरह से गैसियस एक्सचेंज का फिनोमेना होता है कि रूट्स आल्सो टेक in oxygen from the soil for respiration and release carbon dioxide as a waste product। तो रूट्स क्या करती हैं कि सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ को ऑब्जर्व कर रही होती हैं? ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर रही होती हैं। क्यों? क्योंकि इसे किस चीज़, कौन से प्रोसेस की ज़रूरत होती है? रेस्पायरेशन की। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्यों नहीं करती? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है क्योंकि यहाँ पर कोई भी फोटोसिंथेटिक सेल नहीं होते, यहाँ पर कोई भी मीज़ोफिल सेल नहीं होते
जिसकी वजह से क्या होता है कि रूट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर सकते। तो सिंपल से इसका आंसर है। तो फिर रेस्पायरेशन क्यों करते हैं? क्योंकि इन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है, रूट्स को एटीपी ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, ये वाला फिनोमेना परफॉर्म लाजमी करते हैं। तो इनके अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन जो है ये इनहेल करते हैं। इस तरह नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड इनके अंदर नहीं जाती है, लेकिन कम, बहुत ही कम अमाउंट में जाती है। तो ये हमारे पास इसका सिंपल सा जो है वो फिनोमेना है। तो अगर इस टॉपिक से रिलेवेंट आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।